ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। हिंदी च कर देंगे, हिंदी च कर दें, हिंदी चलो जी। मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन से, किसान मजदूर मोर्चा से। शुभकरण सिंह शहीद शुभकरण सिंह को मैं श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से विनती है कि उनको चरणों में जगह दे। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें केवल किसानों तक ही नहीं है, पहली बार ये आंदोलन हुआ है जिसमें आदिवासी समाज के साथ साथ मजदूरों को भी हम लोग शामिल किए हैं। इसका ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो जयस है, जय आदिवासी समाज है, उसने भी हमें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हमें समर्थन किया है। पहली बार ऐसी कोई आंदोलन किसानों को हुआ है जिसमें मजदूरों के लिए भी हम लोगों ने मांग किया है, जिसमें मांगे कि 200 दिन के लिए उनकी मजदूरी गारंटी दिया जाए और 700 रुपया दिया जाए। इसका ये हुआ कि बिहार जो झारखंड जैसे राज्यों में भी हमें समर्थन मिल रहा है। अभी तक देश से किसी भी समूह से हमें विरोध का आवाज नहीं आया है। और इसका कल जो सरवन जी ने बताया कि कल पुतला दहन WTO का किया जाएगा, वो अलग अलग राज्यों से आएगा, परसों आएगा, वो आएगा। हम एक बात और बताना चाह रहे हैं कि पूंजीवाद का 2 हथियार होता है, एक सरकार और एक पुलिस। दोनों का इस्तेमाल हमारे ऊपर पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि बड़े घराने को, जो 2-3 बचे भारत में, उनके पास ही पूरी संपत्ति आ चुकी है, पूरी बाजार आ चुकी है, एक केवल जमीन बचा है, उस पर भी वो कब्जा करना चाह रहे हैं। ये दोनों भी टूल्स को, दोनों हथियारों का हमारे ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान साथियों के घरों पे पर्चे चिपकाए गए हैं जिसमें कि उनकी जमीन पे दखल करने और नीलाम करने की भी बातें लिखी गई है। हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम अपनी अंतिम दम तक लड़ेंगे, और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं हम कोई जीत और हार के लिए नहीं आए हैं, न हम आपको हराने आए हैं, न हम जीतने आए हैं। हम अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, वहाँ पर मात्र 18 वर्षों में कृषि को खत्म कर दिया गया है, वहाँ पर सहकारिता को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर मंडी सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अगर पंजाब हरियाणा इस पे बोल रहा है तो पूरा देश इसलिए साथ हुआ क्योंकि बिहार उसका एक उदाहरण है। और अगर उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी वजूद को खतरा है। हम अपनी वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी, आप अंबानी, अडानी और उससे जैसे बड़े घरानों को, एक एग्जाम्पल पे अंबानी अडानी करिए है, बड़े घरानों पे, वॉलमार्ट जैसे घरानों पे आप उसके बहकावे में नहीं आए, बल्कि 80 करोड़ देश के जनता के हित को ध्यान रखते हुए हमारी जो मांगे, खास करके आदिवासियों के भी है और मजदूरों के भी है, जिसमें 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। इससे एक सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि शहरों पे जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जो संसाधनों का बोझ दोहन होते जा रहा है शहरों पे, लोग शहरों से पलायन गांव की तरफ करेंगे और गांव में एक नए रोजगार की उत्पत्ति होगी। आप कितना सरकारी नौकरी दे सकते हैं? सरकारी नौकरी में तो सीटें खाली है, अगर नौकरी मिलेगा सबसे ज्यादा तो कृषि में मिलेगा। इसलिए हम किसान मजदूर मोर्चा से कहना चाहते हैं कि हमारी वजूद की लड़ाई को आप उसको अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं बनाइए और हमारी बात को सुनिए और मानिए। चलो जी।